बहुत साल पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक गांव में रहमत नामी एक ईमानदार किसान रहता था। वो निहायत मेहनती और सच्चाई का पक्का था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। रहमत की सच्चाई की वजह से गांव के लोग इसे इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर उसकी यही खूबी कुछ लोगों को नागवार भी गुजरती थी। गांव के जमींदार रामलाल एक चालाक और जालिम आदमी था। वो गरीब किसानों पर जुल्म करता और नाजायज तरीकों से उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश करता था। लोग उसके खौफ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे, मगर रहमत हमेशा सच बोलता और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था। यही बात रामलाल को नागवार गुजरती थी। रामलाल ने रहमत को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन रामलाल ने गांव के सरदारों को बुलाकर ऐलान किया कि इसके घर से एक कीमती हार चोरी हो गया है। ये हार उसकी खानदानी मिरास था और उसकी कीमत लाजवाल थी। रामलाल ने सीधा रहमत के पास जाकर इसे चोर कहकर इल्जाम लगाया। हालांकि रहमत बेकसूर था, मगर रामलाल ने अपने असर और रसूख से गांव के लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। रहमत को पंचायत में बुलाया गया। सब लोगों के सामने इससे पूछा गया, क्या तुमने जमींदार का हार चराया है? रहमत ने निहायत सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कभी किसी की चीज पर नाजायज कब्जा नहीं किया। लेकिन रामलाल ने पंचायत पर दबाव डाला और कहा कि अगर रहमत चोर नहीं है तो वो सच्चाई को साबित करे। सब लोग खामोश थे, क्योंकि रामलाल के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पंचायत ने फैसला किया कि रहमत को 3 दिन दिए जाएंगे ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, वरना इसे सख्त सजा दी जाएगी। रहमत के लिए ये 3 दिन बहुत मुश्किल थे। गांव के लोग इस पर शक करने लगे थे और रामलाल के हवारी इसे धमकियां देने लगे, मगर रहमत अल्लाह पर भरोसा रखता था। वो दुआ करता रहा और अपनी सच्चाई पर कायम रहा। पहले दिन रहमत ने गांव के हर कोने को छान मारा, हर मुमकिन जगह तलाश की, मगर हार का कोई सुराग ना मिला। दूसरे दिन इसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, मगर कोई भी रामलाल के खिलाफ खड़ा होने को तैयार न था। तीसरे दिन रहमत ने घर वापस आकर अपने खानदान को तसल्ली दी कि सच्चाई कभी शिकस्त नहीं खाती। तीसरी रात रामलाल की बीवी ने ख्वाब में देखा कि हार उनके अपने ही घर के एक पुराने संदूक में रखा है। ख्वाब में इसे एक रोशनी नजर आई जिसने इसे संदूक की तरफ इशारा किया। सुबह होते ही इसने संदूक खोला तो वाकई हार वहीं पड़ा था। ये देखकर वो हैरान रह गई और फौरन सबको बुलाया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रहमत बेकसूर था। रामलाल को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और सबके सामने इसने अपनी गलती मानी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रहमत एक ईमानदार आदमी है और इस पर इल्जाम लगाने की सजा के तौर पर रामलाल को गांव के सब गरीबों को अनाज देना होगा। रामलाल को अपने जुल्म का खमियाजा भुगतना पड़ा और गांव के लोगों ने रहमत की सच्चाई को सराहा। रहमत की सच्चाई ने इसे कामयाब किया। गांव के लोग सच्चाई की ताकत को समझ गए और रामलाल के जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। रहमत की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई और वो गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्ती तौर पर झूठ गालिब आ सकता है, मगर सच्चाई की ताकत कभी खत्म नहीं होती। वो एक दिन जरूर सामने आती है और इंसाफ हासिल कर लेती है। सच्चाई कभी भी शिकस्त नहीं खाती, बल्कि वो वक्त के साथ और भी मजबूत होती है।